साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम कॉमन आइसोलेट को पढ़ने वाले हैं। और कॉमन आइसोलेट एक ऐसा टॉपिक है जहां से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। बहुत सी बार यहां से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी आप लोगों के मन में इससे बनने वाले क्वेश्चंस को लेकर कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन यहां से बना के दे दे, आप गलत नहीं करेंगे उसे। कंडीशन सिर्फ यही है कि आप लोग 1 घंटे की क्लास हो, भले ही आधे घंटे की क्लास हो, भले ही 1.5 घंटे की क्लास हो, जब तक क्लास चले आप तन और मन के साथ बैठ जाइएगा। इस क्लास के एंड होते होते आपके सभी क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। उठा के देख लीजिएगा, कॉमन आइसोलेट का एक भी क्वेश्चन आज की क्लास के बाद आप गलत नहीं करोगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने जिस प्रकार से याद करके सिलेक्शन लिया था, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको याद करवाने वाला हूं। साथ ही अगर आप लोगों ने मेन क्लास याद नहीं कर रखी है तो कोशिश करना, क्योंकि आज की क्लास में मैं कॉमन आइसोलेट को मेन क्लास से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। उसी से जोड़ जोड़ के नंबर आपको मैं याद करवाने वाला हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बहुत सी चीजों के कंसेप्ट को समझना होता है और बहुत से ऐसे पार्ट हैं इसमें जिनको आप लोगों को सिर्फ रटना होता है। कई जगह आपको कंसेप्ट समझना होगा और कई जगह आपको रट्टू तोता बनना होता है। आज ठीक उसी प्रकार का यह टॉपिक है जहां आपको रट्टू तोता बनना है। कंसेप्ट वाली इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीजें दे रखी हैं, कंटेंट दे रखा है, उनको आपको जोड़ जोड़ के याद कर लेना है बस। लगभग जो मुख्य हैं 45 से 50 से एसीआई और पीसीआई जो दे रखे हैं वो मैं आपको याद करवाऊंगा। 42 मैंने क्लासें भी आपने याद करी थी, इसके अलावा 45-50 से आज मैं आपको नंबर और याद करवाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब याद कर लिए, कब आपको याद हो गए। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे याद कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको मेन क्लासेज या तो याद होनी चाहिए या फिर आज साथ की साथ आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेन क्लासेज याद करवाई थी। तो चलिएगा शुरू करते हैं, बने रहिएगा आप क्लास में इसी प्रकार से। देखिएगा, टॉपिक का नाम है अपना आइसोलेट, जिसे आप हिंदी में एकल के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोलेट क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है कॉमन आइसोलेट, जो 2 प्रकार के आइसोलेट है, कॉमन आइसोलेट और स्पेशल आइसोलेट। स्पेशल आइसोलेट आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन आइसोलेट पढ़ना है। ठीक है, कॉमन आइसोलेट को हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। उससे पूर्व हम जानते हैं कि आइसोलेट आखिर होता क्या है। तो देखिएगा, वह मिश्रित विचार, देखिएगा आइसोलेट क्या है। आइसोलेट वह मिश्रित विचार है जो खुद एक विषय नहीं बन सकता। आइसोलेट जो है वो एक ऐसा मिश्रित विचार है जो खुद तो कभी विषय नहीं बन सकता, लेकिन किसी ना किसी विषय का अंग जरूर बन सकता है। बस यही आइसोलेट है। ऐसा विचार मतलब ऐसे मिश्रित विचार जो खुद एक विषय नहीं बन सकते, लेकिन किसी ना किसी विषय के अंग जरूर बन सकते हैं। बस वही क्या है, अपना आइसोलेट होता है। शब्दों में अगर देखिए तो देखिएगा, एकल विचारों का या एकल जो एकल है वह विचारों का वह मिश्रित विचार है जो किसी विषय के अंग के रूप में प्रयुक्त होने योग्य होता है, परंतु खुद एक विषय नहीं बन सकता। सिंपल भाषा में आप इस प्रकार से याद रख लेना कि वह मिश्रित विचार जो खुद तो विषय नहीं बन सकता, लेकिन किसी विषय का अंग जरूर बन सकता है। इस प्रकार से याद रख लेना, दैट्स इट।
आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप डायरेक्ट सीधे शब्दों में बता दीजिएगा, बोले सर आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं, सामान्य एकल और स्पेशल अर्थात विशिष्ट एकल। बस सामान्य एकल और विशिष्ट एकल, जिसे आप कॉमन आइसोलेट और स्पेशल आइसोलेट के रूप में जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे सामान्य एकल, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, इसलिए इसको डीपली पढ़ेंगे। सामान्य एकल क्या है, कॉमन आइसोलेट क्या है? सिंपल सी परिभाषा है या सिंपल सा इसका अर्थ है, किसी भी विषय से संबंधित विचार आइसोलेट कहलाते हैं। किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई विचार है तो वो क्या कहलाता है? आइसोलेट कहलाता है। आइसोलेट कहलाते हैं जिसका प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ किया जा सकता है, उन्हें हम कॉमन आइसोलेट कहते हैं। ऐसे आइसोलेट जिनका प्रयोग हम 42 मेन क्लासेज मैंने आपको पढ़ाई थी, उन 42 मेन क्लासेज में से किसी के साथ भी किया जा सकता है। स्वतंत्र हैं आप लोग, किसी भी मेन क्लास के साथ अगर उस आइसोलेट को आप जोड़ सके तो वो कहलाता है कॉमन आइसोलेट। लेकिन उसी का विपरीत स्पेशल मेन क्लास के साथ ही अगर आप किसी आइसोलेट को जोड़ पाते हैं तो वो कहलाता है स्पेशल आइसोलेट। किसी स्पेशल मेन क्लास के साथ जो आइसोलेट जुड़ते हो वो स्पेशल आइसोलेट, और किसी भी मेन क्लास के साथ किसी आइसोलेट को आप जोड़ सके वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन आइसोलेट। इसमें आप स्वतंत्र हैं, किसी भी मेन क्लास के साथ आप जोड़ सकते हैं। देखिएगा, इसके प्रयोग से विषय का सटीक क्लास नंबर बनाया जा सकता है। आइसोलेट के प्रयोग से किसी भी विषय का सटीक क्लास नंबर हम बना सकते हैं। यह एक सामान्य सी बात है। देखिएगा, अब आप देखिएगा, आइसोलेट को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, एसीआई कितने प्रकार के होते हैं, पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं, कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के प्रकारों की बात हम एक बार डायग्राम के रूप में करते हैं, उसके बाद हम वैसे भी इनको पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा, सर आइसोलेट कितने प्रकार के, तो आप कहिएगा सर दो प्रकार के, कॉमन आइसोलेट और एक होता है स्पेशल आइसोलेट। बोले सर ठीक है, दो प्रकार हम बता देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताइए कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के, तो आप कहिएगा फिर से दो प्रकार के। बोले एक तो आपका एसीआई और दूसरा आपका पीसीआई। एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टीराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पश्चवर्ती सामान्य एकल। कई बार पश्चवर्ती की जगह परवर्ती सामान्य एकल भी लिखा हुआ मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे कहा जाए आइसोलेट कितने प्रकार के, बोले दो प्रकार के, कॉमन आइसोलेट, स्पेशल आइसोलेट। स्पेशल आइसोलेट अपने सिलेबस में नहीं है, हटाइए। बोले कॉमन आइसोलेट भी कितने प्रकार के, बोले सर दो प्रकार के। बोले कौन कौन से रहे, सर एसीआई और पीसीआई। ठीक है, आगे बढ़िएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एसीआई कितने प्रकार के, तो आप कहिएगा एसीआई सर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोले सर स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले और काल पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले। कैसे याद करेंगे, देखिएगा दिमाग में कैसे रखें इन चीजों को। आपने पढ़े थे PMEST, 5 पक्ष आपने देखे थे। अभी आपने देखा एसीआई होते हैं 3 प्रकार के, पीसीआई होते हैं 2 प्रकार के। टोटल हो गए क्या 5, और यहां पर भी 5 ही है क्या, 1 2 3 4 और 5। 2 तो प्रकार ये रहे और 3 प्रकार ये रहे, 5 हो गए। और अपने यहां पर भी PMEST के पक्ष भी कितने हो गए आपके, 5 हो गए। किसी भी विषय के 5 पक्ष अधिकतम हो सकते हैं, ये रहे आपके साथ। अब दे रखा है एसीआई अर्थात पूर्ववर्ती सामान्य एकल। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कैसे याद रखें, यहां पर एक काम करिएगा, आप ऐसे याद कर लेना, यहां लास्ट से शुरू कर देना, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 जगह टिक लगा देना, लास्ट से शुरू करके, है ना। 1 2 3, क्योंकि 3 प्रकार होते हैं, 3 टिक लगा दिए, अपना आंसर भी यही निकल के आ गया। कैसे, स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाली, ये स्थान रहा, स्थान से पूर्व प्रयोग हो रहा है क्या, एक डंडी तो अपनी यहां है, एक कोमा तो यहां है। स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले, देखो रे यार, PMES और T 3 थे, तो यहां लगा लीजिए 1 2 और 3, एक एक अक्षर के बाद लगा लीजिएगा। 3 प्रकार थे, स्थान पक्ष से पूर्व है तो स्थान S रहा,
स्पेस अर्थात स्पेस से पूर्व हो रहा है, स्पेस के बाद और काल पक्ष के बाद, तीन हो गए ना, स्थान से पूर्व, स्थान के बाद और काल के बाद है टाइम के बाद। याद हो जाएंगे अपने आप ही, तीनों लास्ट से 3 लाइनें खींच देना या 3 कोमा लगा देना, याद रह जाएंगे आपके। ठीक है, स्थान स्पेस से पूर्व, स्थान अर्थात स्पेस से बाद, काल अर्थात टाइम फैसेट के बाद प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले और काल पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले। एस के पूर्व, एस के बाद और टी के बाद, ये 3 प्रकार हो गए। खास बात क्या है यहां, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिना योजक चिन्ह के प्रयोग में लिए जाते हैं। एसीआई भी ऑप्शन में मिलेगा, पीसीआई भी ऑप्शन में मिलेगा, तुरंत पहचान जाइएगा। बोले एसीआई का प्रयोग सर बिना योजक चिन्ह के किया जाता है, एसीआई के लिए किसी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, पीसीआई पे आइए। पीसीआई बोले कितने प्रकार के, बोले सर 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन से, पीपीसीआई और ईपीसीआई। पीपीसीआई का मतलब होता है इस पी से क्या से है, इस ई से क्या से है। पीसीआई का मतलब तो अभी देखा था, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पश्चवर्ती सामान्य एकल। पीसीआई अर्थात पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पश्चवर्ती सामान्य एकल। लेकिन एक और पी लगा हुआ है इसके पहले, अर्थात पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ईपीसीआई एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। आगे इनके हिंदी में भी देखेंगे हम, फुल फॉर्म भी देखेंगे। आप यहां सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, एसीआई कितने प्रकार के, बोले 3। पीसीआई कितने प्रकार के, बोले 2। एसीआई 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, बोले सर स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले और काल पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले। 3 हो गए। एसीआई के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। पीसीआई कितने प्रकार के, बोले पीसीआई 2 प्रकार के, पीपीसीआई और ईपीसीआई। और पीसीआई के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पीसीआई के लिए योजक चिन्ह काम में लिए जाते हैं, तो योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। एसीआई के लिए कोई योजक चिन्ह नहीं है, पीसीआई के लिए योजक चिन्ह दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं इनको हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिएगा अब देखते हैं, वही चीज है यहां पर। एसीआई का पूरा नाम एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट, हिंदी में कहें तो पूर्ववर्ती सामान्य एकल। ये तो देखो सामान्य चीजें मैं बता रहा हूं, ये तो सभी लोग याद करते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा। यहां से तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कितने प्रकार का होता है, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किसके लिए योजक चिन्ह है और किसके लिए योजक चिन्ह नहीं है। बस यहां से इतना ही आता है, ज्यादा कुछ यहां से पूछा नहीं जाता है। पूरा नाम क्या होता है एसीआई का, एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और इसका हिंदी में नाम है पूर्ववर्ती सामान्य एकल। प्रकार मैंने आपको भी बताई दिए, 3 प्रकार होते हैं। स्थान अर्थात स्पेस से पहले प्रयोग होने वाले, स्पेस के बाद प्रयोग होने वाले और टाइम के बाद। स्थान पक्ष से प्रयोग, अर्थात यहां लगा लीजिए पूर्व प्रयोग, है ना, स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले और काल पक्ष तथा टाइम फैसेट के बाद प्रयोग होने वाले। ये 3 प्रकार हो गए। एक चीज ये याद रख लेना, इसके लिए बिना योजक चिन्हों के प्रयोग किया जाता है। बस आगे बढ़ जाओ, नोट डाल के ये चीज लिख लेना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 6वां संस्करण और 6वें संस्करण के अनुसार अपने को देखना है। लेकिन कई बार 7वें संस्करण का नाम लेकर पूछ लेता है, वहां पर सारी चीजें थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। कैसे? अब तक हमने पढ़ा था कि एसीआई का प्रयोग बिना योजक चिन्ह के होता है, लेकिन 7वें संस्करण के आधार पर यह बात गलत साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि 7वें संस्करण में एसीआई के लिए भी योजक चिन्ह दे दिया गया था, एसीआई को भी चिन्ह दे दिया गया था, और 7वें संस्करण में डबल इन्वर्टेड कोमा एसीआई के लिए भी यूज में लिया गया था। इसीलिए मैंने जब सीसी आपको पढ़ाई थी, सीसी का 7वां एडिशन मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग पहली बार करना लिखाया था। तो डबल इन्वर्टेड कोमा का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है भाई? एसीआई के लिए हुआ है। किस संस्करण में हुआ है? 7वें संस्करण। तो इस चीज का क्लियर आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि बिना योजक चिन्ह के प्रयोग में लिए जाते हैं क्या? एसीआई। लेकिन 7वें संस्करण में यह बात भी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि 7वें संस्करण में एसीआई के लिए भी योजक चिन्ह आ गया था। ध्यान रखना इस चीज का। देखिएगा,
एसीआई के लिए छठवें रिप्रिंट या रिवाइज एडिशन में किसी भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन सातवें एडिशन में एसीआई के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। इसलिए एसीआई के साथ भी आज की स्थिति में योजक चिन्ह काम में लिया जाता है, और वो कौन सा है? बोले सर डबल इन्वर्टेड कोमा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। एक बार नेट में पूछ लिया गया था, हो सकता है पूछ ले आपको फिर से। चलिएगा पीसीआई पे चलते हैं। पीसीआई पूरा नाम क्या है? पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। हिंदी में कहें तो पश्चवर्ती सामान्य एकल, जो बाद में लगते हैं। और ये बाद में लगने वाले कितने हैं? बोले सर दो हैं। दो कौन कौन से हैं? बोले सर पीपीसीआई और ईपीसीआई। पीपीसीआई अर्थात पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ईपीसीआई अर्थात एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। अब सुनिएगा, अभी हमने पढ़ा कि एसीआई के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पीसीआई के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। पीसीआई होते कितने हैं? दो होते हैं, पीपीसीआई, ईपीसीआई। योजक चिन्हों का प्रयोग होता है तो इनके लिए योजक चिन्ह कौन कौन से हैं? कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो पर्सनैलिटी है, एक एनर्जी है। जो पर्सनैलिटी के लिए योजक चिन्ह था वही योजक चिन्ह इसके लिए है, जो एनर्जी के लिए योजक चिन्ह था वही इस कॉमन आइसोलेट वाले एनर्जी के लिए है। तो ज्यादा यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहां भी पर्सनैलिटी के लिए कोमा था और वहां भी एनर्जी के लिए कोलन था, तो यहां भी कोलन है। ये चिन्ह तो याद हो ही जाएंगे आपके। अब सुनिएगा, पीसीआई दो प्रकार के, एसीआई तीन प्रकार के। एसीआई के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं, लेकिन सातवें संस्करण में डबल इन्वर्टेड कोमा डाल दिया गया था। ठीक है। पीसीआई बोले सर दो प्रकार का होता है, लेकिन यहां पर भी एक चीज का ध्यान रखना, सातवें संस्करण में फिर से गड़बड़ करी गई है। सातवें संस्करण में पीसीआई के भी तीन प्रकार कर दिए गए थे। पीसीआई के भी तीन प्रकार कर दिए गए, और यहां पर देखो पी, एम, ई, एस और टी। पीपीसीआई भी था और ईपीसीआई भी था, लेकिन एम नहीं था छठवें संस्करण। सातवें संस्करण में एम भी डाल दिया गया, अर्थात एमपीसीआई भी और जोड़ दिया गया। अर्थात सातवें संस्करण में पीसीआई भी कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के हो गए। और योजक चिन्ह की तो जरूरत ही नहीं है। योजक चिन्ह तो वही जो मैटर के लिए यूज किया गया था पीएमईएसटी में, सेमीकोलन, वही यूज कर लिया गया। यहां भी कोई समस्या ही नहीं है। सातवें संस्करण में पीसीआई के प्रकार हो गए तीन। कौन कौन से? पीपीसीआई, ईपीसीआई और एक आ गया एमपीसीआई। ये सातवें एडिशन में जोड़ा गया था, और इसका योजक चिन्ह क्या था? सेमीकोलन था। ध्यान रखिएगा। अब आपको पूछा जाए, सुना, कंफ्यूज ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। छठवां संस्करण पढ़ रहे हैं और छठवें संस्करण के अनुसार आपसे पूछा जाए बोले एसीआई कितने प्रकार के, तो बिना सोचे समझे आप कहिएगा एसीआई तीन प्रकार के। छठवें संस्करण के अनुसार आपसे पूछा जाए पीसीआई कितने प्रकार के, बोले दो प्रकार के। छठवें संस्करण के अनुसार आपसे पूछा जाए कि योजक चिन्हों का प्रयोग किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं होता, आप कहिएगा एसीआई के लिए नहीं होता और पीसीआई के लिए होता है। ठीक है। बात करें सातवें संस्करण की, तो दो बातें याद रखनी है। सातवें संस्करण में एसीआई के लिए योजक चिन्ह दे दिया गया था, डबल इन्वर्टेड कोमा, और सातवें संस्करण में पीसीआई के लिए एक और जोड़ दिया गया था, अर्थात एमपीसीआई और जोड़ दिया गया था। बस एसीआई और पीसीआई में सातवें संस्करण में एक एक चीज और जोड़ दी गई थी। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा, फुल फॉर्म देख लीजिए। पीपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ईपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एमपीसीआई की फुल फॉर्म मैटर पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ये इनकी फुल फॉर्म है। अब सुनिएगा, यहां बच्चे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये वाला पोर्शन शुरू होते ही बच्चे इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, और 90% लोगों ने इसको स्किप कर रखा है। इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि डर लगता है इसको याद करने में, जबकि डर नहीं लगना चाहिए। आपने मेन क्लास अगर याद कर रखी है तो आज मैं सब की सब याद करवा दूंगा आज इसी क्लास में। देखिएगा, शुरू करते हैं। एसीआई एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट तीन प्रकार के थे, जिनमें से पहला प्रकार था
स्थान पक्ष से पूर्व लगने वाले एशियाई कौन कौन से हैं? आप चाहो इसको स्किप कर देना, क्योंकि इसमें उलझोगे ना तो फिर आगे थोड़ी सी कंफ्यूज होगी। बोले सर जो ये बिब्लियोग्राफी है या फिर ये कॉन्कोडेंस है, वो स्थान पक्ष से पूर्व वालों में है कि बाद वालों में है, कि टाइम के बाद वालों में है ना? ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप चाहो तो इन चीजों को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये नंबर याद रहने चाहिए। अब देखो कैसे करना है। ए का मतलब, अब आपके दिमाग में ही आएगा, बोले सर ए का मतलब तो हमने नेचुरल साइंस याद करा था मेन क्लास में, और यहां पर आप फिर हमें बिब्लियोग्राफी और याद करवा रहे, तो ए का मतलब हम नेचुरल साइंस याद रखें कि बिब्लियोग्राफी याद रखें? दिक्कत आती है ना। एक ये 42 मेन क्लासेज बड़ी मुश्किल से याद करी थी, अब उन्हीं के नाम से फिर एक एक चीज और आ गई, जबकि नाम वही है और यहाँ अर्थ चेंज हो रहा है इनका। तो कौन कौन से अर्थ ऐसे याद रहेंगे हमें? तो मेन क्लासेज आपने याद कर रखी हैं, तो उसी के आधार पे मैं आपको याद आज करवाने वाला हूं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि कैपिटल दिखे आपको, कहीं भी कैपिटल लेटर दिखे तो आप उसका अर्थ मेन क्लास के आधार पर दे देना, स्मॉल लेटर आपको दिखे तो आप इसका अर्थ कॉमन आइसोलेट के आधार पे दे देना। बस फर्क इतना ही है, बाकी दोनों को पढ़ते अपन ए ही हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए हर के लिए हम इस प्रकार से याद करें, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मातापुरी हमने करके देखी थी, दिक्कत होती है, 10 मिनट के बाद सारी खिचड़ी बन जाती है। अब अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ए नेचुरल साइंस था, तो आप ए के लिए एक जुगाड़ याद रख लो, जब भी ए दिखे तो आप नेचुरल साइंस तो बोलते ही हैं, तो आप ये बोलिएगा कि ए नेचुरल बबली। क्या बोलेंगे? ए नेचुरल बबली। तो ए के लिए नेचुरल साइंस भी होता है, ए के लिए बिब्लियोग्राफी भी होता है। अर्थात कैपिटल आई तो आप नेचुरल साइंस पहले तो जोड़ लेनी है, क्या? मेन क्लास, उसके बाद में जोड़ना है आइसोलेट। पहला जो शब्द आएगा वो तो मेन क्लास के साथ जाएगा, दूसरा आएगा वो आइसोलेट के साथ जाएगा। इस प्रकार से याद रख लेना। हर जुगाड़ में हम पहले तो मेन क्लास को रखेंगे, उसके बाद आइसोलेट को रखेंगे, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं हो। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ए नेचुरल, तो ए जो बड़ा आएगा वो तो नेचुरल के लिए, छोटा आएगा वो बबली के लिए, ऐसे याद हो जाएगा। तो कैसे? नेचुरल बबली, तो नेचुरल बबली, तो ए नेचुरल साइंस का नंबर भी है, लेकिन अगर छोटा ए आ जाए तो वो किसका है? बबली अर्थात बिब्लियोग्राफी का। ऐसे याद करना, ए नेचुरल बबली, है ना? तो ए नेचुरल बबली याद हो जाएगा। उसके बाद देखो बहुत हैं, ये बहुत सारे हैं, मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो लेके आया हूं सिर्फ। इनके अलावा भी और भी हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूं। लगभग 45 से 50 मैं आपके लिए आइसोलेट लेके आया हूं, वो याद कर लीजिए, सफिशियंट है आपके लिए, बाहर नहीं जाएगा। तो ए नेचुरल बबली, तो ए बड़ा दिखे तब तो आप करेंगे नेचुरल साइंस, और छोटा दिखे तो बबली। सी, बड़ा सी दिखे तो पहले तो मेन क्लास में ले जाएंगे। तो सी किसकी मेन क्लास थी? बोले सर सी फिजिक्स की मेन क्लास थी। सी बोले क्या लगे है? फिजिक न लगे है, अपनी फिजिक को लगता है, तो याद करवाया था मैं। तो सी का नाम आते ही फिजिक तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मेन क्लास आपने याद कर रखी है। और मेन क्लास भी याद नहीं कर रखी है तो डूब के मर जाना कहीं जाके, कोई फायदा नहीं है तुम्हें पढ़ने का, फिर कोई अधिकार ही नहीं है तुम लोगों को फिर पढ़ने का। अगर मेन क्लास भी याद नहीं है तो फिर वो तो सबसे जरूरी है ना, और मेन क्लास याद है तो ये मैं अपने आप करवा दूंगा। और फिर मेन क्लास में नहीं याद कर रखी तो कोई फायदा नहीं है, किताबें बंद करके धर दो और पलदारी करो, है ना, बोरी पटको मंडी में जार। चलो, ए नेचुरल बबली, तो ए बड़ा दिखे तो नेचुरल साइंस और छोटा दिखे तो बिब्लियोग्राफी। सी बोले फिजिक्स, तो सी फिजिक्स, बोले फिजिक्स कौन कौन डांस करे है, तो सी फिजिक्स कौन कौन डांस करे है, तो सी फिजिक्स कौन कौन डांस करे है ना, सी में फिजिक्स कौन कौन डांस करे है, तो सी से तो फिजिक्स हो जाएगा, मेन क्लास है। कौन कौन डांस करे अर्थात कॉन्कोर्डेंस, कौन कौन डांस, कॉन्कोर्डेंस, याद रख लेना, ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है और कोई इलाज ही नहीं है तुम्हारे पास। और वैसे करो तो करके दिखा देना, मुझे मान जाऊंगा मैं तुम्हें भी। और फिर चलो कर भी लोगे तो यही कार्य थोड़ी है, और भी तो कुछ पढ़ना है, यही थोड़ी याद करना है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी तो टाइम भी नहीं लगे, चीजें याद भी हो जाए। ऐसा नहीं है भाई नहीं कर सकते, कर सकते होगा, लेकिन फिर यही याद रहेगा और सब बराबर है। सी
बोले सी फिजिक्सु कौन कौन डांस करे, तो कौन कौन डांस कॉन्कोर्डेंस। अभी मैं लेके आऊंगा लास्ट में इनको फिर से दोबारा, बस सामने वाले नहीं रहेंगे, और फिर देखना देखे आप इनमें से किस किस के जवाब दे पाते हैं। अभी तो देख लो एक बार। तो डी मेन क्लास, बोले सर इंजीनियरिंग, डी इंजीनियरिंग। अब कैसे जो याद करेंगे, डी इंजीनियरिंग होता है तो आप याद रख लेना, इंजीनियर की टेबल बोले इंस्टीट्यूट में है, इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में है। डी का इंजीनियर तो अपने आप आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तो इंजीनियर आते ही उस लाइन को और लंबी कर दीजिएगा, बोले डी इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में है। तो डी से देखो, डी से एक तो टेबल हो गया और एक इंस्टीट्यूट और आएगा, डी का ही अर्थ। डी के दो अर्थ होते हैं स्मॉल डी के, एक तो टेबल और एक इंस्टीट्यूशन। तो डी के भी दो अर्थ हैं, डी का एक तो बड़ा डी दिखे तो आप करेंगे सर डी इंजीनियरिंग मेन क्लास है, छोटा दिखे तो डी इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में है, तो टेबल भी हो जाएगा और यहां इंस्टीट्यूट भी हो जाएगा स्मॉल डी का। ऑप्शन में आपको दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। ई, तो ई केमिस्ट्री, ई किसका नंबर है, केमिस्ट्री का नंबर है, सबको याद है। तो ई केमिस्ट्री में तो बोले फॉर्मूला ही बहुत है, ई केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है एजुकेशन का। एजुकेशन और जोड़ लो क्योंकि ई का मतलब एजुकेशन भी होता है, आगे आएगा दो दो ई मिलेंगे आपको, तभी तो कहता हूं जुगाड़ बनाना पड़ेगा, नहीं तो सारी खिचड़ी बन जाएगी। तो बोले ई का अगर बड़ी दिखे तो केमिस्ट्री होता है और छोटी दिखे तो फिर ई केमिस्ट्री का तो या ई केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है, क्या कर रहा है बोले एजुकेशन का। तो एजुकेशन का नंबर भी ई है और फॉर्मूला का नंबर भी ई है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। तो इसे आपको तीन चीजें याद करनी है, ई केमिस्ट्री, तो इसे केमिस्ट्री तो मेन क्लास हो गई, ई केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है एजुकेशन का, तो एजुकेशन और फॉर्मूला दोनों ई से आएंगे। आगे देखिएगा, एफ है और एफ कैपिटल देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, एफ टेक्नोलॉजी का नंबर है, एफ टेक्नोलॉजी का नंबर है। तो आप ऐसे याद रख लेना, एफ टेक्नोलॉजी से एटलस का इन्वेस्टिगेशन, एफ टेक्नोलॉजी से एटलस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोले हम, तो एफ से टेक्नोलॉजी भी हो गया, स्मॉल आए तो एफ टेक्नोलॉजी से एक तो एटलस हो गया और एक इन्वेस्टिगेशन हो गया। छोटा एफ अगर दिखे तो आपको एटलस याद कर लेना है एक तो, और एक इन्वेस्टिगेशन याद कर लेना है। आगे एक बार और आएगा अभी एफ, तो उसका अर्थ भी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। तो एफ से कितने आंसर निकल गए, तीन, एफ टेक्नोलॉजी मेन क्लास, एफ टेक्नोलॉजी से हम एटलस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो एटलस भी हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले इन्वेस्टिगेशन किसका है बोले, तो आप बताएंगे बोले सर इन्वेस्टिगेशन तो एफ का अर्थ होता है, स्मॉल एफ का होता है। एटलस तो ऑप्शन में मिलेगा आपको एफ, स्मॉल वाला एफ आंसर लगा के आ जाइएगा, या फिर स्मॉल एफ दे दे और ऑप्शन के अंदर आपको एटलस दे दे। एटलस नहीं देगा तो आपको क्या दे देगा, एफ टेक्नोलॉजी से एटलस का इन्वेस्टिगेशन, तो आपको यहां इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन में दे देगा, एटलस नहीं देगा। तो इनसे लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा आपको, तभी ये चीजें याद हो पाएंगी। मैं जो बोल रहा हूं उन चीजों को आप नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं कर पाओगे आप। एफ टेक्नोलॉजी से इन्वेस्टिगेशन अपन ने याद कर लिया, उसके बाद देखो मैं चाहता तो तुम्हें कह देता बोले ये लो रे याद कर लाना कल, और तुम कुछ याद नहीं करते, मुझे मालूम है, इनको छोड़ देते, बोले सर मेन क्लास हो जाए भाई, खूब है आन और कौन याद करेगो। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद करवाने की, जैसे मैंने याद किए थे वैसे ही मैं आपको तरीके बता रहा हूं याद करने के, आपका समय मैं बचा रहा हूं। आ जाओ भाई इस पे, के मेन क्लास मैंने याद करवाई थी, के जूलॉजी, तो के किसकी मेन क्लास थी, जूलॉजी की मेन क्लास थी। के किसकी मेन क्लास थी भाई, जूलॉजी की मेन क्लास थी। अब के स्मॉल आ जाए तो क्या करे बोले, तो ठीक है बोले जुगाड़ बनाओ अपना, क्या बनाएंगे बोले के जूलॉजी साइकिल पर, क्या पर जुलो हो, साइकिल पर, तो के जूलॉजी साइकिल पर, तो के अगर छोटा आ जाए तो आप साइक्लोपीडिया लगाएंगे, के जूलॉजी, और क्या पर जूलॉजी बोले साइकिल पर, के जूलॉजी है ना, तो के जूलॉजी साइकिल पर, तो के का जूलॉजी है और छोटा के देखते ही आप साइक्लोपीडिया लगाएंगे, ध्यान रखिएगा।
याद रख लेना इन चीजों को। चलो जी, एम में आ जाओ। एम एम याद करते हैं। एम के लिए मेन क्लास थी एम यूजफुल आर्ट। यूजफुल आपने याद वहां पर मेन क्लास करी थी एम यूजफुल आर्ट। एन फाइन आर्ट आपने याद किया था, एम यूजफुल आर्ट किया था। तो देखिएगा इसको कैसे जोड़े। तो एम यूजफुल था वहां, तो एम यूजफुल पीरियड, बोले पीरियड क्या है, यूजफुल है। बोले ये पीरियड है, इस पीरियड में तो पढ़ना ही है, ये पीरियड तो बहुत ही यूजफुल है। पीरियड लगा करता ना अपन स्कूल में थे तब, तो ये पीरियड तो यूजफुल है। तो एम यूजफुल, यूजफुल क्या, बोले पीरियड यूजफुल है ना, पीरियड तो वैसे भी यूजफुल ही है ना, तो मैं उन पीरियड्स की बात कर रहा हूं। तो एम यूजफुल पीरियड, तो ठीक है याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब इसको कैसे करें, एन सीरियल, और एन की मेन क्लास थी फाइन आर्ट। एम यूजफुल आर्ट, एन फाइन आर्ट। तो याद करिएगा एन, तो फाइन तो अपने आप दिमाग से निकलेगा, तुम्हारे मुंह से अपने आप आएगा। तो एन फाइन सीरियल, फाइन सीरियल, एन फाइन सीरियल। तो फाइन सीरियल, फाइन तो हो गई मेन क्लास, सीरियल हो गया आपका आइसोलेट। तो याद करो जी, एन फाइन सीरियल, तो फाइन से तो फाइन आर्ट और सीरियल से आपका सीरियल हो गया। देखो एन के साथ मेन क्लास तो निकलनी है मुंह से, क्योंकि वो तो आपने याद कर रखी है, वो याद कर रखी है, तो ये मैं करवा दूंगा, बस इतना सा कार्य है। वैसे तो मैंने आपको मेन क्लास से भी बहुत अच्छे से तैयार करवाई थी। ये चलो जी, हाँ आ जाओ। पी लैंग्वेज, पी लैंग्वेज है, तो पी लैंग्वेज को कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कर लेना, पी लैंग्वेज में या पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग, कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग, तो कॉन्फ्रेंस भी होता है पी का, और पी का प्रोसीडिंग भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग करेंगे बोले, तो पी से लैंग्वेज तो होगी मेन क्लास, बड़ा पी आए तो, छोटे आए तो कॉन्फ्रेंस और प्रोसीडिंग याद हो जाएंगे। उसके बाद देखो वी का वैसे ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वी का क्लास नंबर भी हिस्ट्री होता है और ये भी हिस्ट्री ही है, अर्थात वी की मेन क्लास भी हिस्ट्री है और वी का आइसोलेट जो है वो भी हिस्ट्री ही है। ये तो अपने आप याद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है यहां तो दिमाग लगाने की। उसके बाद आता है डब्लू। डब्लू आपने वहां याद किया था पॉलिटिकल साइंस, मेन क्लास थी डब्लू किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। तो डब्लू को यहां जोड़ो बायोग्राफी, बोले डब्लू पॉलिटिकल साइंस अर्थात पॉलिटिकल लोगों की बायोग्राफी, पॉलिटिकल जो लोग थे उनकी बायोग्राफी। तो पॉलिटिकल जहां आएगा वहीं क्या आएगा, बायोग्राफी आएगा। तो छोटा डब्लू देखते ही तो बायोग्राफी, और बड़ा डब्लू देखते ही पॉलिटिकल साइंस लगा दीजिएगा, ठीक है, बोले ये भी हो जाएगा। एक्स का नंबर था वहां, एक्स किसकी मेन क्लास थी, इकोनॉमिक्स की मेन क्लास थी, एक्स इकोनॉमिक्स की मेन क्लास थी। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या करेंगे, बोले एक्स इकोनॉमिकल वर्क्स, इकोनॉमिकल कार्य, ऐसे कार्य करो जिनमें थोड़ी बहुत अपने को इकोनॉमी वगैरह प्राप्त हो, थोड़ा बहुत धन अपने को प्राप्त हो, है ना। तो एक्स इकोनॉमिकल वर्क्स, एक्स इकोनॉमिकल वर्क्स। तो एक्स बड़ा दिखे तो आप इकोनॉमिक्स लगाइए, छोटा दिखे तो वर्क्स लगाइए, बस फर्क इतना ही है बड़े और छोटे का। चलो जी, अब जब ये सिंगल सिंगल वर्ड आ रहे थे तो ये अपन इसलिए जोड़ रहे थे ताकि मेन क्लास में और आइसोलेट में अपने को कंफ्यूजन नहीं हो। अब इस प्रकार के कोई शब्द आए, y1 आ जाए, y2 आ जाए, y3 आ जाए, तो इनमें तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वहां मेन क्लास कुछ इस प्रकार की है ही नहीं, 1 2 3 ऐसे लगे हुए नहीं है ना, y1 y2 y3, तो इनमें तो डायरेक्ट याद करो, इनको तो मेन क्लास के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिंगल वर्ड अगर कोई दिखे तो उसे मेन क्लास के साथ जोड़कर याद करने वाले हैं। चलो जी जोड़ो, कैसे, ये y है ना, इस y को आप सिर्फ इतना पढ़े, वाह वाह, कौन है, वाह, किसी लड़की के लिए और इशारा कर रहे हैं, बोले वाह, अपन क्या कर रहा है ना, वाह है, वाह है ना, इशारा कर रहे हैं, बोले वाह। तो ऐसे इस y को वाह पढ़ेंगे, दिमाग में ये रखेंगे, है ना, फिर याद हो जाएगा। कैसे होगा, वाह वन में, वाह वन, वन का मतलब जंगल, बोले वाह लड़की है ना जो कि जंगल में इंस्ट्रक्शन दे, है ना, बोले वाह लड़की जंगल में ही इंस्ट्रक्शन दे है, वाह यहां नहीं देती, सिर्फ जंगल में ही इंस्ट्रक्शन देती है। तो वाह
वन में इंस्ट्रक्शन दे है, वाह वन में ही इंस्ट्रक्शन दे है, तो वाह वन जहां भी दिखे आप तुरंत लगा दीजिएगा इंस्ट्रक्शन। वाह वन में इंस्ट्रक्शन दे जाए, है ना, इस प्रकार से। वाह टू को आप क्या पढ़ेंगे, वाई टू को आप पढ़ेंगे वाह, वाई को तो वाह पढ़ना है, वाह, है ना, तो और टू को पढ़ेंगे कैसे, वाह तो टू को तो बोल लीजिएगा, वाह तो बोले यार अभी सिलेबस ही कौन देखी, वाह तो अभी सिलेबस ही ना देखी तो के पास होगी बता, तो वाह तो अभी सिलेबस ही ना देखी तो के पास होगी, तो वाह तो अभी सिलेबस ही कौन देखी, तो वाई टू वाह तो सिलेबस ही ना देखी बोले अभी, तो वाह तो सिलेबस ही ना देखी बोले अभी के पास होगी बोले वाह। ऐसे याद कर लेना। देखो मैंने ऐसे ही याद किया था इन सब चीजों को और मुझे आज भी इसी प्रकार से याद है, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी आइसोलेट हो मैं बिना देखे धड़ाधड़ बोल सकता हूं, सारे बिना देखे सारी मेन क्लासेस धड़ाधड़ निकलती हैं, सारे आइसोलेट ऐसे निकलते हैं, सारी टेबल्स ऐसे निकलती है, डीडीसी की साथ टेबल ऐसे निकलती है, यूडीसी की टेबल ऐसे निकलती है, कोलन की पूरी टेबल ऐसे कैसे निकलती है। तो ये क्या है, क्यों निकलती क्यों है, तो इसके पीछे रीजन यही था कि मैंने इस प्रकार से इन चीजों को जोड़ जोड़ के याद किया था और इसी वजह से मैं जोड़ जोड़ के याद करवा पा रहा हूं, इसी वजह से मैं आपको करवा पा रहा हूं, नहीं तो मैं भी बाकी मास्टर कीजिए मैं भी बोल सकता हूं ना, ले और कर लिया जो लेके आ जाता और पढ़ के मैं भी निकल लेता, मैं भी तो कर सकता था इसे, पर ये मैंने याद करी है इसलिए मैं आपको इस हिसाब से याद करवा रहा हूं। देखो जी, वाह वन में इंस्ट्रक्शन दे है, वाह तो सिलेबस भी ना देखी बोले अभी, वाह बोले वाह तेरी सिनोप्सिस ले जाइए रे बोले मेरे कन पड़ी है, वाह तेरी सिनोप्सिस ले जाइए बोले वाह मेरे कन पड़ी है तेरी, है ना, वाह तेरी सिनोप्सिस ले जाइए बोले, तो वाह तेरी सिनोप्सिस ले जाइए बोले, तो सिनोप्सिस इससे हो जाएगा, वाह तेरी सिनोप्सिस ले जाइए, ले जाइए रे बोले तेरी सिनोप्सिस, है ना, तो वाह तेरी सिनोप्सिस मेरे पास पड़ी है वो ले जाना बोले तेरी। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी जुगाड़ की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता नहीं क्या होता है, या तो उस समय दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है या कुछ और रीजन हो सकता है, वो डायरेक्टली सेव हो जाती है। उस प्रकार से मेरे साथ भी हुआ था एक दो वर्ड्स में, जैसे ये था वाह फोर, तो इसको तो खैर ऐसे याद कर सकते हो आप, वाह फोर कर लेना बोले 4 कर लेना, एक ही बात है, बोले यार वाह है ना 4 स्कूप मचका हुआ है डेली, 4 स्कूप तो हाँ, तो वाह कता स्कूप ले है डेली का, बोले 4 स्कूप ले है, तो वाह 4 स्कूप ले है बोले, 4 स्कूप ले है बोले वाह, है ना, तो वाह 4 स्कूप ले है, तो स्कूप से याद कर लेना भाई, स्कूप्स, है ना। देखो अब देखो ये रहा y7, तो y को तो मैंने कहा था वाह पढ़ना है, वाह, अब y को आप वाह पढ़ेंगे तो कैसे याद होगा, अपन गए किसी वकील के पास, मान लो दिमाग में साइकोलॉजी बिठा लो, एक ऐसे दिमाग में बिठा के चेक करो, देखे कहीं जा रहे हैं, कोई पढ़ रहा था, अपन किसी रूम में एंटर करते हैं या किसी लॉयर के पास जाते हैं, तो वो पढ़ रहा था रूम में, जैसे ही हम उसके रूम में एंटर होते हैं तो दिमाग में कैसे बिठाओगे कि वासा केस स्टडी हो रही है, तो वासा केस स्टडी हो रही है बोले, वासा केस स्टडी हो रही है ना, तो बोले वासा पढ़ रहा था कोई, तो अपन ने कहा कि वासा आज तो केस स्टडी हो रही है ना, तो y7 देखते ही आप क्या लगाएंगे, केस स्टडी लगा देंगे, बहुत सिंपल है। y8 इसको क्या करें, बहुत मातापच्ची मैंने उस समय भी करी थी, तो देखो अब जरूरत नहीं पड़ती खैर इन चीजों की, पर उस समय मैंने कैसे याद किया था मैंने वो देखिएगा। आज तो इन जुगाड़ों के बिना भी मुंह से अपने आप निकलता है, लेकिन कोई ना कोई तो तरीका होता है कि एक बार अपने दिमाग में उसको रखे तो सही कुछ समय के लिए, और अगर अपन ने कुछ समय के लिए उसे बिठा लिया तो वो बाद में स्थायी हो जाता है, बाद में इन जुगाड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, संख्या सामने देखते ही ऑटोमेटिक निकल के आता है। अब ऐसे ही निकल के आते हैं, वाह आटो भी डाइजेस्ट हो बोले, वाह आटो है ना, यो ओके है, आटो है ना, 8 है ना, वाह आटो ही डाइजेस्ट हो बोले, यार पका के तो खा लेती, वाह आटो ही डाइजेस्ट होगा बोले, डायरेक्ट आटो ही डाइजेस्ट होगा, पकाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आटो भी, मतलब वाह आटो ही डाइजेस्ट होगा, तो वाह आटो ही डाइजेस्ट होगा, तो y8 से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों को याद हो पा रहे होंगे, और कोई तरीका नहीं है भाई,
इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, आपको इसी प्रकार से याद करने होंगे। अब देखो जी आगे, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले जो दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था एसीआई का, स्थान पक्ष से पूर्व, स्थान पक्ष के बाद और काल पक्ष के बाद। तो स्थान पक्ष से पूर्व वाले हमने देखे, स्थान पक्ष के बाद वाले आइसोलेट और देखेंगे। हालांकि इनको आप स्किप कर देना बोलेगी, क्योंकि नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा किस में है। देखिएगा अब देखो आर है अपना, आर, और आर के लिए मेन क्लास कौन सी थी? देखो सिंगल वर्ड आएंगे तो मेन क्लास के साथ जोड़ेंगे। जैसे T4 आ गया तो इनको अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे सिंगल, क्योंकि नहीं तो दिक्कत होगी ना, बोले आर से यार दर्शन था कि एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट थी, है ना, तो दिक्कत होती है। दोनों को जोड़ लिया करो ताकि मिक्स नहीं होंगी। तो देखो, और कई बार 2-2 आर भी आ जाते हैं, 2-2 एस भी आ जाते हैं, तो फिर इनको जोड़ना भी पड़ता है। कई बार स्मॉल लेटर्स के भी 2-2 आंसर हैं। कैसे जोड़ेंगे? आर किसकी थी मेन क्लास? दर्शन की थी, फिलोसॉफी की थी। बोले आर दर्शन तो कर, आर दर्शन कर, बोले रिपोर्ट का, आर दर्शन तो कर रिपोर्ट का, है ना। तो आर दर्शन की मेन क्लास थी, और स्मॉल दिखते ही आप क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। आर दर्शन तो कर बोले तेरी रिपोर्ट का, आर दर्शन तो कर रिपोर्ट का, आर दर्शन तो कर तेरी रिपोर्ट का। तो आर से स्मॉल देखते ही रिपोर्ट हो जाएगा। अब देखो एस किसकी मेन क्लास थी? एस आपकी साइकोलॉजी की मेन क्लास थी। किसकी थी भाई? साइकोलॉजी की मेन क्लास थी। जोड़िएगा इसको। स्टैटिक्स इंग्लिश में नहीं जुड़ता है। मैंने भी कोशिश करी थी कि इंग्लिश का वर्ड ही जुड़ जाए, लेकिन नहीं जुड़ा था उस समय भी। फिर मैंने इसका एक दूसरा जुगाड़ बनाया कि स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े। स्टैटिक्स मतलब आंकड़े। तो बोले यार इसको मेन क्लास के साथ कैसे जोड़े? फिर मैंने कैसे जोड़ा? बोले एस साइकोलॉजी होता है, तो साइकोलॉजी का तो अपन साइकिल पढ़ लेते हैं कि साइकिल, ठीक है, हो गई। स्टैटिक्स का मतलब आंकड़े, तो बोले साइकिल पर के ले जाए रे, आंकड़ा ले जाए। आंकड़ा जानो ही हो ना थे, आंकड़ा नहीं आंकड़ा पौधा होता है ना, जंगल के अंदर पाया जाता है, सॉरी मरुस्थल में पाया जाता है। तो साइकिल पर, एस साइकिल, साइकोलॉजी होता है अर्थात साइकिल, तो साइकिल पर आंकड़ा। इसको आंकड़ा, आंकड़े मत पढ़ना आप, इसको आंकड़ा पढ़ लेना। क्या दिक्कत है यार? और आंकड़ा देखते ही अगर इंग्लिश में भी देखोगे तो वहां स्टैटिक्स लिखा हुआ मिलेगा, और हिंदी और इंग्लिश वहां तो दोनों होंगी, तो आंकड़े भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो साइकिल के ऊपर के ले जाए रहे, बोले आंकड़ा ले जाऊं, है ना। साइकिल पर पीछे धर के ले जा रहा है आराम से। क्या धर रखे हैं उसने? आंकड़े धर रखे हैं। ठीक है, आंकड़ा कर लेना, काकड़ा कर लेना, है ना, एक ही बात है। तुम कैसे भी बस बिठा लेना। साइकिल पर आंकड़ा ले जाए, स्टैटिक्स ले जाए, है ना, स्टैटिक्स अर्थात आंकड़े। तीसरा प्रकार, टाइम पक्ष के बाद लगने वाले आइसोलेट कौन से हैं? तीसरा प्रकार था एसीआई का। यहां से भी देखिएगा आप, इनको भी जोड़ो जी। टी किसका नंबर था? टी एजुकेशन का नंबर था। टी एजुकेशन का नंबर था। सिंगल वर्ड आ गया ना, सिंगल वर्ड आते ही तो मेन क्लास के साथ बिठाएंगे इसको। तो टी एजुकेशन का नंबर था। याद से करिए, एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट, एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट। टी देखते ही तो एजुकेशन दिमाग में आ जाएगा। अपने जुगाड़ का पहला अक्षर तो पकड़ में तुरंत आएगा, पहला आ गया तो पूरी लाइन अपने आप निकलेगी मुंह से। तो टी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट, तो टी बड़ा देखते ही तो एजुकेशन, छोटा देखते ही कमीशन की रिपोर्ट, एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है। T4 मेरे वैसे ही याद हो रखा है, मैंने कहा था अभी कुछ चीजें पता नहीं अपने आप दिमाग में सेव हो जाती है। उस समय एक ऐड आया करता था जब मैं पढ़ रहा था, उस समय भी ऐड आता था एक, वो किसका आता था यार, वो ऑयल का सा ऐड आता था एक, T4 40 कुछ ऐसा ऑयल था शायद उस समय, तो मैंने उसके हिसाब से उसे याद कर रखा था। तो ऑयल नामक चीज को T4 40 कुछ ऐसे करके आता था यार, एक ऑयल बाइक में डालने का, तो उसके हिसाब से मैंने उसी समय इसको याद कर लिया था। T4 सर्वे ऐसे याद कर लेना। अब देखो टिपाई क्या है? T5 को आप पढ़िएगा टिपाई, टिपाई है ना, टिपाई करावा ना बच्चा ने, तो टिपाई को प्लान है क्या? बोले टिपाई को प्लान है क्या? बोले टिपाई को प्लान है क्या ना, टिपाई को प्लान ना, बोले टिपाई को प्लान को नहीं है, नहीं तो मास्टर जी शोट मचाओगे ना। तो टिपाई को प्लान है क्या? बोले नहीं, बोले टिपाई को प्लान ना है, तो T5 से प्लान हो जाएगा। टिपाई, T5 टिपाई को प्लान हो जाएगा।
T6 को आप पढ़िएगा। देखो कैसे पढ़ेंगे, T6 है, इसको आप 6 ना पढ़े, इसको पढ़े T6, 6 पढ़िएगा 6 की जगह। बोले टच, टच है, टच है, टी को T6, टच कर दिखा। बोले मेरा आइडल ने, टच कर दिखा। मेरा कोई आइडल है? बोले यार मेरा जो आइडल है उसे टच तो करके दिखा, तेरी 32 की 32 बाहर निकाल के, है ना, तो टच करके दिखा बोले मेरे आइडल को। तो टच से T6 से T6 को आप टच पढ़ेंगे, टच है, टच है, तो टच करके दिखा मेरे आइडल को, टच करके दिखा मेरे आइडल को, तेरा क्या हश्र करता हूं उसके बाद तुझे पता चलेगा। तो टच करके दिखा मेरे आइडल को, तो T6 देखते ही आपका आंसर क्या लगाएंगे रे? आइडल लगा देंगे। आगे देखो जी, ये आगे करवाऊंगा मैं, ये सारे शब्द गायब मिलेंगे, सिर्फ ये संख्या मिलेगी। देखना देखिए आप कितने कर पाते हो इनमें से, इसके जस्ट बाद ही करेंगे अपन अभी इसी क्लास में, तो देख लेना, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। अब देखो, अब वी आ गया, अभी वाई था ना, तब तो आप पढ़ रहे थे इसे वाह, वसा, वसा, केस स्टडी हो रही है, तो Y7 किसका था? केस स्टडी का था। तो ऐसे अब Y नहीं है, Y के स्थान पे आ गया V, और V को कैसे पढ़ेंगे? V को ऐसे पढ़ेंगे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ऐसे पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ठीक है। Y को वसा ऐसे पढ़ रहे थे ना, वाह तो ही डाइजेस्ट होगो बोले, है ना, पढ़ रहे थे ना अपन, वाह तो ही डाइजेस्ट होगो, वसा कैसे स्टडी हो रही है। अब यहां पर V आ गया, तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, दैट्स इट। तो देखो 5वीं क्लास जो अपनी थी वहीं पर लिटरेचर शुरू हो जाता है आपका, साहित्य 5वीं क्लास से ही शुरू हो जाता है, तो 5वीं से आपका साहित्य शुरू हो जाता है, तो याद हो जाएगा ये तो वैसे ही। 6वीं परंपरा, 6वीं परंपरा ऐसे याद कर लेना, 6वीं परंपरा, 6वीं परंपरा, 6वीं परंपरा, 5वीं में लिटरेचर शुरू हो जाए है और 6वीं परंपरा है। बोले ये कौन सी परंपरा है? बोले 6वीं परंपरा है। 7वीं पुरातत्व, देखो यहां देख लेना एक चीज, पुरातो दोनों में है, 7वीं में और 8वीं में दोनों में है पुरातो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, 7 तय बोल रहा है ना, तो तय यहां भी है। 7वीं पुरातत्व और 8वीं पुरालेख, पुरातत्व और पुरालेख। 5वीं बोले 5वीं में लिटरेचर शुरू हो जाता है, साहित्य शुरू हो जाता है। 6वीं बोले 6वीं आपकी क्या थी? परंपरा थी। 7वीं पुरातत्व तैयार है, 7वीं पुरातत्व, 8वीं पुरालेख। इस प्रकार से आप इनको भी याद कर लेंगे। आगे चलिएगा थोड़ा सा और, प्रमुख पीसीआई देखते हैं। एसीआई हमने देख लिए, पीसीआई भी देख लो भैया फटाफट, इनको भी याद करने हैं। पीसीआई 2 प्रकार के थे, पीपीसीआई और ईपीसीआई, तो पहले पीपीसीआई को देखते हैं। चलो जी, बी सिंगल आ गया, सिंगल आता ही तो मेन क्लास के साथ जोड़ना है। बी अगर कैपिटल लेटर्स में होती तो बी किसका नंबर था, किसकी मेन क्लास थी? बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग था ना, तो बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, ए नेचुरल साइंस, ये सारे नंबर आपको याद रहने चाहिए। तो बी मैथमेटिक्स का था और स्मॉल बी प्रोफेशन का नंबर है, तो कैसे याद करें? बी मैथमेटिक्स को प्रोफेसर, मैथमेटिक्स को प्रोफेसर, तो मैथमेटिक्स को प्रोफेसर या प्रोफेशन, तो बी से आपका अपने आप याद हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो है नहीं, ऑप्शन में नहीं मिलेगा स्मॉल में, तो मिलेगा आपको ऑप्शन में प्रोफेशन। आपने प्रोफेसर याद कर रखा है, बोले प्रोफेशन याद कर रखा है, ऑप्शन में देखते ही तो ठोक ही दोगे। तो बी मैथमेटिक्स को प्रोफेसर, मैथमेटिक्स को प्रोफेसर हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जी, मैंने डी के लिए आपको याद करवाया था, पहले डी के लिए आपको टेबल याद करवाया था। डी इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में है, तो वहां तो डी का मतलब हमने टेबल पढ़ा था, लेकिन डी स्मॉल का मतलब देखो फिर से आ गया। वहां भी स्मॉल डी था, स्मॉल डी का मतलब हमने टेबल पढ़ा था, लेकिन फिर से डी आ गया। क्या करें बोले, इसीलिए तो मैंने एक लंबा जुगाड़ बनाया था, बोले इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में पड़ी है, तो इंजीनियर तो डी कैपिटल का हो गया, इंजीनियर की टेबल तो छोटा डी का एक तो टेबल होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है। इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में है, बोले इंस्टीट्यूट में पड़ी है, बोले है ना, तो टेबल और इंस्टीट्यूशन किसका हो गया? डी का हो गया। इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में, तो टेबल और इंस्टीट्यूट दोनों का डी ही होगा।
अभी हमने याद किया था ई केमिस्ट्री में तो बोले फॉर्मूला ही, तो ई का मतलब फॉर्मूला भी होता है। अब यहां फॉर्मूला नहीं है, हो सकता है वहां ऑप्शन में फॉर्मूला ही आ जाए, एजुकेशन नहीं आए, या हो सकता है एजुकेशन ही आ जाए फॉर्मूला नहीं है, एक ही, या हो सकता है दोनों दे दे, तो ऑप्शन में ये भी देगा ए व बी दोनों, तो ऐसा आंसर लगाएंगे। तो ई केमिस्ट्री में तो बोले फॉर्मूला ही बहुत है एजुकेशन का, ई केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है एजुकेशन का, तो बड़ा ई देखते ही तो केमिस्ट्री, ई केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है एजुकेशन का, तो फॉर्मूला और एजुकेशन दोनों ई के ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एजुकेशन आ गया। पहले हमने जब ई पढ़ा था तो वहां फॉर्मूला पढ़ा था, देख लेना इस चीज को। अब आ जाओ जी, अब देखो B1 वहां पर था Y1 था, अब ये B1 है, वन में इंस्ट्रक्शन दे है, बोले वन में इंस्ट्रक्शन दे, तो Y1 था वहां तो इंस्ट्रक्शन था। अब ये है B1, बोले B1 में है ना, कोई वन है, जंगल है, बोले B1 में तो जोड़ा ही जोड़ा बैठे हैं, है ना, जोड़ा ही जोड़ा बैठे हैं, जोड़ा थे जानो ही हो कि यहाँ का बैठे हैं, है ना, जंगल में जा। तो B1 में, तो B1 को ऐसे बोलेंगे B1 में, मजे के साथ पढ़िए यार, चीजें याद क्यों नहीं होंगी, जरूर होंगी। तो B1 में तो बोले जोड़ा ही जोड़ा बैठे हैं, तो जोड़ा अर्थात जोड़, कैलकुलेटिंग जोड़, तो B1 में तो भैया जोड़ा ही जोड़ा बैठे हैं, जोड़ा था कैलकुलेटिंग जोड़, तो B1 से क्या हो जाएगा आपका, जोड़ हो जाएगा, कैलकुलेटिंग हो जाएगा याद, कोई समस्या नहीं है। अब ये देखो, ये अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें, इसको याद कर लो, इसको याद कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। लोअर और हायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और वैसे भी दोनों E2 और E4 ही है, वैसे भी याद हो जाएगा ये। कैसे करोगे, इसको याद कर लो आप, एक को E2 लोअर, E2 को कैसे करोगे, बोले इत्तो सो है ना, इत्तो सो, E2 को बोल लो रे यार, मजे के साथ पढ़ो, इत्तो सो है ना, तो इत्तो सो था लोअर, है ना, इत्तो सो है तो इत्तो सो से लोअर एकदम, तो इत्तू सो से, या इत्तू सो है ना, तो इत्तू सो लोअर हो जाएगा। अब ये E2 है तो E4 का इसका अपोजिट हो गया, हायर हो जाएगा, ये अपने आप याद कर लोगे। अब देखो जी, एफ पीछे भी आया था, स्मॉल एफ पीछे भी आया था, तो वहां आपने एफ का मतलब पढ़ा था, एफ तो टेक्नोलॉजी, तो एफ तो टेक्नोलॉजी की मेन क्लास थी, एफ टेक्नोलॉजी से एटलस, वहां आपने एफ का अर्थ एटलस पढ़ा था, इस एप का मतलब एटलस पढ़ा था, स्मॉल एप का अर्थ, लेकिन यहां पर फिर दूसरा मिल गया, तो मैंने याद इसीलिए करवाया था कि बोले एप टेक्नोलॉजी से एटलस का इन्वेस्टिगेशन, तो एप का मतलब इन्वेस्टिगेशन भी हो गया और एटलस भी हो गया। एप टेक्नोलॉजी वो तो मेन क्लास हो गई, पहला अक्षर तो मेन क्लास का होता है, तो एप टेक्नोलॉजी से एटलस का इन्वेस्टिगेशन, तो एटलस और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही ऐप के होते हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर हो सकता है दोनों मिल जाए, तो दोनों में ए और बी करके मिलेगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, F2 आगे दे रखा है ऑब्जर्वेशन, कैसे याद करें, मेन क्लास लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो अक्षर हैं, दो हो तो मेन क्लास की जरूरत नहीं पड़ती, एक होता है तब लाते हैं मेन क्लास। F2 को आप पढ़ेंगे फोटू, F2 फोटू, और फोटू का हम करेंगे भैया ऑब्जर्वेशन, फोटू का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसका करेंगे, फोटू का करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो F2 फोटू का ऑब्जर्वेशन याद हो जाएगा। अब चलो जी, F3 क्या है, F3 को कैसे याद करें बोले सर, तो F3 के लिए आप एक काम करिएगा, F3 को F3 ना पढ़ के फत्री, F3 फत्री, इसको पढ़िए फत्री, और फत्री के ऊपर क्या कर रहे हैं भैया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फत्री पर एक्सपेरिमेंट करेंगे बोले। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, मेरी गारंटी है, ऐसे क्वेश्चन देखो, आप तो ये दुआ करना कि लाइब्रेरियन का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का है, नहीं तो सब बराबर हो जाएंगे, लोग इनको याद नहीं करते, मैं फिर से बता रहा हूं, और करते भी है तो कुछ याद कर लेते हैं, जैसे डब्लू रिया है ना, ये याद कर लेते हैं बस, ये सारे नहीं करते हैं,
और मैंने ज्यादातर डाल दिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ये याद करके चले जाना। इनके अलावा भी अगर कुछ आ गया तो 4 ऑप्शन में से पक्का इनमें से 3 तो मिलेंगे आपको, और 3 का आपको पता रहेगा तो 3 काट दोगे तो चौथा बच जाएगा। अगर नया भी कुछ आ गया तो वो भी आप लगा के आ जाओगे। यही तो है स्मार्ट स्टडी कि हमने देखो 1 रुपए के हम 4 पार्ट करते हैं, या 100% के हम 25-25% कर लेते हैं 4 जगह। हमने 75% याद कर लेना है। केवल 75% हमने याद कर लिया तो उस हिसाब से हम 3 ऑप्शन तो काट देंगे। एक अपने का पता नहीं है, 25 वाले का 25% का पता नहीं है, तो 3 अगर हिस्से कट गए तो जो बच गया वो आंसर हो गया। तो 100% ना पढ़े, हम 75 पढ़ ले, ताकि जो बचेगा ये इसका तो मालूम चल ही जाएगा ना कि इनमें से तो नहीं है, जो बचेगा वो आंसर लगा देंगे। यही तरीका है। तो फत्री पर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये सारे आप याद कर लोगे ना तो इनको तो आप ऑप्शन से तुरंत काट दोगे, जो बच जाएगा वो आंसर रह जाएगा। बस नहीं भी आएगा तो बचा हुआ आंसर अपने आप लगा दोगे तुम। तो फत्री पर बोले एक्सपेरिमेंट, फत्री पर एक्सपेरिमेंट, F3 फत्री पर एक्सपेरिमेंट। अब चलिएगा कुछ और है। दूसरा पार्ट था पीपीसीआई का, सॉरी पीसीआई का दूसरा पार्ट था ईपीसीआई। पीपीसीआई हमने देखा, इसके बाद दूसरा भाग या दूसरा प्रकार ईपीसीआई, इसको भी हम देख लेते हैं। आ जाओ जी। B2, B2 लिखा हुआ है बी के बाद, तो आप इसको पढ़िए बिट्टू, है ना। बिट्टू, और बिट्टू क्या कर रहा है, बिट्टू तो डिजाइनिंग कर रहा है ना। बिट्टू क्या कर रहा है, बोले डिजाइनिंग कर रहा है ना। अब ये मत कहना बोले सर मेरे वाली बिट्टू तो डिजाइनिंग नहीं करती, वो तो कुछ और करती है ना। तो ठीक है, आप आपकी बिट्टू खैर ध्यान रखा करो भाई। B2 का मतलब बिट्टू क्या कर रहा है, बिट्टू डिजाइनिंग कर रहा है ना। और हो सके कोई की बिट्टू पढ़ती होगी, कोई की बिट्टू लाइब्रेरी में बैठती होगी। चलो जी, खैर बिट्टू, लेकिन बिट्टू क्या कर रहा है, बिट्टू डिजाइनिंग कर रहा है, याद रख लेना ऐसे। B3 को आप कैसे याद करेंगे, B3 के लिए आप याद करना बत्ती, और बत्ती को क्या करेंगे आप, बोले बत्ती का मेजरमेंट ले रहे हैं, बत्ती को माप रहे हैं। बत्ती आया करे ना, चिमनी आया करती, पहले भी बत्ती लगाया करता ना। और बत्ती वैसे भी शाम को खूब सारे लोग करते होंगे मंदिर में भी। तो बत्ती का क्या है, माप करेंगे। बोले बत्ती कितनी लंबी है ना, तो बत्ती का माप करेंगे, बोले माप लेंगे, है ना। तो बत्ती से याद हो जाएगा। अब देखो, ये देखो आप, बोले C1 से C1 बोले सिलाई करना, है ना। C1 यार, बोले ताकि हम इसका वजन वगैरह माप ले, तोल ले। विगिंग होता है, विगिंग का मतलब होता है माप तोल करना, है ना। तो C1 बोले ताकि हम इसका माप तोल कर ले, तो सिल दे फटाफट, फिर हम इसका माप तोल कर लेते हैं। ठीक है। F4 मैच देख रहे हैं अभी, तो आईपीएल चल रहा है ना। 4 बोले तो 4, उसके ऊपर जो 4 लग रहा है उसका क्या कर रहे हैं भाई, वो उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, ये हो गया था, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी। 4 तो 4 पर क्या कर रहे हैं अपन, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। जी किसकी मेन क्लास है, फिर से सिंगल वर्ड आ गया, जोड़ना पड़ेगा अपने को किसके साथ, मेन क्लास के साथ। जी, और जी मेन क्लास थी बायोलॉजी की। जी बाई जी यहां दे रखा है आपका क्रिटिसिज्म, तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, बोले बाई जी क्यों क्रिटिसाइज कर रही है, तो बोले बाई जी सिस्टर को बोल रहा है कि बोले जी बाई जी क्यों क्रिटिसाइज कर रही है ना। तो जी बाई जी से तो बाई जी आ जाएगा अपने आप ही, बायोलॉजी, है ना। तो बाई जी क्यों क्रिटिसाइज कर रही है, तो जी से बायोलॉजी कैपिटल हो स्मॉल होते ही क्रिटिसिज्म। ठीक है, बोले बाई जी क्यों क्रिटिसाइज कर रही है मैंने, है ना, तो हो जाएगा। अब देखो जी, पी अभी मैंने याद करवाया था आपको पीछे, पी जब आया था, बोले पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की ड्राफ्टिंग करेंगे। पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो पी कैपिटल देखते ही तो आप लगाएंगे लैंग्वेज। पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की ड्राफ्टिंग, और छोटे पी देखते ही आप तो कॉन्फ्रेंस भी लगा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑप्शन में ना हो तो ड्राफ्टिंग ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो पी के 2 अर्थ होते हैं, स्मॉल पी के क्या, पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस और ड्राफ्टिंग, तो पी के अर्थ कॉन्फ्रेंस और ड्राफ्टिंग 2 निकल के आते हैं, दोनों आप याद कर लेना।
पी लैंग्वेज में, पी भाषा है कोई, मान लीजिए पी कोई लैंग्वेज है, तो उस पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस कोई चल रही है, उस कॉन्फ्रेंस की क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की ड्राफ्टिंग, तो कॉन्फ्रेंस और ड्राफ्टिंग दोनों ही स्मॉल पी का मीन्स होता है। ठीक है, कर लेना। उसके बाद देखिए यू की मेन क्लास थी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर ही तो सर्वे किया जाता है, जरूरत ही नहीं है जुगाड़ बनाने की। सर्वे किस में होता है भाई, ज्योग्राफी में ही आता है। ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं वो तो, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, प्रैक्टिकल के टाइम पे वो खूब सारे सर्वे करते हैं। जो एमए कर रहे हैं ज्योग्राफी से उनको भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो यू ज्योग्राफी का नंबर था, ज्योग्राफी की मेन क्लास थी, और ज्योग्राफी में ही तो सर्वे किया जाता है, तो यू किसका नंबर हो जाएगा, सर्वे का नंबर हो जाएगा, सर्वेइंग का नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से याद कर ली होगी और चीजें याद हुई होंगी। फटाफट अब आ जाइए आगे, मैं पूछता हूं, देखिए आपने कितना याद किया इनमें से। ये रहे आपके सारे वर्ड। अब यहां से आपने कौन कौन से याद कर रखे हैं, साथ में बोलते जाइएगा। देखिए जैसे मैं ए बोलूं तो आप कोशिश करना ए का अर्थ क्या है। ए नेचुरल बबली, तो ए का मतलब हो गया बिब्लियोग्राफी, बबली से बिब्लियोग्राफी, स्मॉल ए देखते ही बिब्लियोग्राफी लगाएंगे। सी बोले फिजिक्सु डांस कौन कौन करे, फिजिक्स से कौन कौन डांस करते हैं, तो कॉन्कोडेंस, सी का अर्थ कॉन्कोडेंस होता है। ठीक है, उसके बाद डी इंजीनियर, डी से इंजीनियर था, डी इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में, तो टेबल और इंस्टीट्यूट दोनों ही डी का अर्थ होता है। ई केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है एजुकेशन का, तो एजुकेशन और फॉर्मूला दोनों का अर्थ ई। उसके बाद एप टेक्नोलॉजी से एटलस का इन्वेस्टिगेशन, तो एटलस और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही होते हैं ऐप के। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाओ पहले, के बोले के जूलॉजी साइकिल पर है, तो के जूलॉजी साइकिल पर है, तो के का क्या हो जाएगा, साइक्लोपीडिया। एम यूजफुल पीरियड, तो पीरियडिकल्स। एन फाइन सीरियल, फाइन सीरियल हो जाएगा। पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो पी से कॉन्फ्रेंस हो गया और ड्राफ्टिंग हो गया, दोनों हो जाएंगे। वी का अर्थ हिस्ट्री होता है, स्मॉल वी का अर्थ भी हिस्ट्री ही है। उम्मीद करता हूं ये भी आप पकड़ पाएंगे। डब्ल्यू बोले पॉलिटिकल साइंस था, और पॉलिटिकल लोगों की क्या बना रहे थे हम, बायोग्राफी बना रहे थे, तो डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, बायोग्राफी हो जाएगा। एक्स इकोनॉमिकल वर्क से, इकोनॉमिकल कार्य, तो एक्स का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। वाह वनमयी इंस्ट्रक्शन दे है, बोले वाह वनमयी इंस्ट्रक्शन दे है, तो वाह से, वाह वन से या वाई वन से क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। वाह तो अभी सिलेबस भी ना देखी, बोले के पास होगी, बोले वाह तो बोले अभी सिलेबस भी ना देखी, तो Y2 का क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। वाह तेरी सिनोप्सिस ले जा, बोले अमेरिकन पढ़ी है, वाह तेरी सिनोप्सिस ले जा, बोले अमेरिकन ने पढ़ी है, तो वाह 3 से सिनोप्सिस हो जाएगा। वाह 4 स्कूप खींचा है, बोले या 4 स्कूप लिया करे है ना, तो वाह 4 से या Y4 से स्कूप हो जाएगा। वासा केस स्टडी कर रहा हो, है ना, तो Y7 से केस स्टडी हो जाएगा। वाह ऑटो ही डाइजेस्ट हो, है ना, तो वाह ऑटो ही Y8 से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। आर दर्शन कर ले, बोले रिपोर्ट का, तो एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, आर का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। एस का होता है साइकिल, और साइकिल पर आपा ले जा रहा आंकड़ा, तो एस का क्या हो जाएगा, आंकड़ा। अब कुछ लोग क्या करे हैं, बोले पीपीटी ले रहा जाए हैं, पीपीटी से पढ़ाऊं। पीपीटी इसलिए यूज करी जाती है ताकि कोई चीज छूटे नहीं, बच्चों को नुकसान नहीं हो अपनी होशियारी के चक्कर में। नहीं, एक मास्टर जी को कथन है, तो मास्टर जी सुन लो, इसलिए पीपीटी यूज करी जाए है। और नॉलेज, हाँ, पीपीटी का सिर्फ एकमात्र कारण यही होता है, नहीं तो धड़ाधड़ यहां बोल सकते हैं तोते की जैसे सब कुछ, लेकिन पीपीटी हम इसलिए लेके आते हैं ताकि अपनी होशियारी के चक्कर में कोई चीज छूट नहीं जाए और बच्चों को नुकसान नहीं हो जाए। हो सकता है वही चीज पूछ ले, और इतना कोई ज्ञानी नहीं है कि कोई चीज छूटे ना। 101% कितना ही याद करके आ जाना, एक ना एक चीज तो स्किप होगी मेमोरी से,
और स्किप हो गई, वही चीज आ गई तो धज्जियां उड़ जाएंगी बच्चों की, बेचारों की। कह देते हैं पीपीटी से आ जाए, तो क्या कहूं यार तुम लोगों को। ऐसे देखो, एस साइकोलॉजी का था, और साइकोलॉजी, साइकिल पर हम क्या लेके जा रहे थे, बोले साइकिल पर आंकड़ा ले जा रहा है ना, ठीक है। टी, टी एजुकेशन का नंबर था, टी एजुकेशन, टी एजुकेशन, एजुकेशन से क्या हो जाएगा, एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट, तो कमीशन की रिपोर्ट किससे आ जाएगी, टी से हो जाएगी, टी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट। टी फॉर सर्वे, T5 का प्लान, तो T5 से प्लान, टच करके दिखा मेरे आइडल को, तो T6 से आइडल हो जाएगा। ऐसे याद करो यार, क्यों नहीं होगा। चलो जी थोड़ा सा और देखते हैं। पांचवी, चलो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं इसको, ये लो जी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। तो देखो पांचवी में बोले लिटरेचर शुरू हो गया था। छठवीं परंपरा, छठवीं में क्या था, परंपरा था। सातवीं पुरातत्व, सात तत्व, तो सातवीं पुरातत्व। आठवीं पुरालेख, सातवीं में पुरातत्व था, आठवीं में पुरालेख पढ़ते हैं हम, ठीक है जी। अब आ जाओ यहां जो बच गए और भी देखो। बी मैथमेटिक्स, और बी मैथमेटिक्स का क्या था, प्रोफेसर था, तो बी से प्रोफेशन हो जाएगा। डी इंजीनियर, तो डी इंजीनियर की टेबल इंस्टीट्यूट में है, तो टेबल और इंस्टीट्यूट डी का अर्थ हो जाता है, ठीक है। ई, अभी देखा ना हमने, ई केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है एजुकेशन का, तो फॉर्मूला और एजुकेशन होता है ई का नंबर। बी1 में बोले बी1 में तो जोड़ा ही बेटा है, कैलकुलेटिंग। बी1 में तो जोड़ा ही बैठे हैं, या जोड़ा ही जोड़ा बैठे हैं, तो जोड़, तो बी1 में जोड़ा बैठे हैं, अर्थात कैलकुलेटिंग है ना, जोड़ से कैलकुलेटिंग, तो बी1 का कैलकुलेटिंग हो जाएगा। इत्तोसो का मतलब लोअर, और ई4 का मतलब हायर, अभी देखा था हमने, तो ये भी याद हो जाएंगे। एफ टेक्नोलॉजी से एटलस का इन्वेस्टिगेशन, तो एटलस और इन्वेस्टिगेशन छोटे ऐप का मतलब होते हैं। ऐप 2 फोटू का क्या करना है भाई, ऑब्जर्वेशन। फत्री का क्या है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिट्टू कहीं रह रहे हैं, बिट्टू डिजाइनिंग कर रहे हैं, है ना, बिट्टू क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो B2 से। बत्ती का क्या करेंगे, मेजरिंग करेंगे, उसका माप लेंगे। सीवना बोले विगिंग कर ले, हम उसका माप तोल कर ले, तो C1 से क्या हो जाएगा, विगिंग हो जाएगा, आपका माप और तोल हो जाएगा, वजन का माप तोल वगैरह सब कहां जाते हैं, C1 में आएंगे। अच्छा ये और बच गए क्या। फोर मतलब F4 अर्थात डिस्कशन होगा, फोर का डिस्कशन होगा। जी बाई जी क्यों क्रिटिसाइज कर रही है बोले, तो जी का क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा। पी लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग करेंगे, तो पी लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग, तो पी का क्या हो जाएगा, पी लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस की ड्राफ्टिंग, तो कॉन्फ्रेंस और ड्राफ्टिंग दोनों ही अर्थ पी के होते हैं। यू ज्योग्राफी का नंबर होता है, और ज्योग्राफी में ही सर्वे किया जाता है, तो छोटा यू दिख जाए तो आप बिना सोचे समझे सर्वे लगा देना। इस प्रकार से आपके भी ये चीजें याद होनी चाहिए, ये चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं, और ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाइए, कोई चीज एग्जाम में ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी पढ़ी हुई ना हो। अगर आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से याद करके आते हैं, तो कोई समस्या किसी क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। अब सुन लो कान खोल के, कल जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, उससे मैं बहुत से क्वेश्चन लेके आने वाला हूं कल की क्लास में, क्योंकि मुझे मालूम है आज तो तुरंत तो जरूरी नहीं है ये चीजें याद हो, बाकी 50% तो आपने याद कर ही ली होगी, इतना तो मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं टाइम दे रहा हूं, एक दिन का आपके पास एक दिन है। कल मैं इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा, ये याद करके आ जाना, ये सब ये खूब सारे डालूंगा मैं ऑप्शन में, सीधे डालूंगा, जोड़ी मिलान करने वाले क्वेश्चन भी मैं डालूंगा, अर्थात कूट वाले क्वेश्चन भी मैं डालूंगा।
एसीआई पीसीआई क्या है क्या नहीं है, इन सब चीजों को लेकर मैं सब के सब क्वेश्चन कल की क्लास में करवाने वाला हूं। क्वेश्चन में लेके आऊंगा, कल की क्लास में आप याद करके आइएगा इन चीजों को, ताकि आप अपना आकलन स्वयं कर सके। जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आप उसका आंसर अपने मन में देने की कोशिश करना, बाद में आपको पता चलेगा, ताकि आप मालूम कर सके कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। अपनी पढ़ाई का आकलन आप स्वयं कर लीजिएगा, किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही क्वेश्चन करवाऊं, लास्ट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इनमें से मेरे इतने सही हैं। ठीक है, अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।